स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ताइकी पीछे मुड़ता है उसको दिखाई देता है कि हारियो और चिन्नात्सु एक दूसरे के साथ आ रहे होते हैं। तो ये देखते ही ताइकी के होश उड़ जाते हैं। तो हिना उसको बोलती है, अरे वो दोनों दोस्त भी तो हो सकते हैं, तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो, हम दोनों भी तो दोस्त हैं और हम दोनों भी तो एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। तो ताइकी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये सब तो नॉर्मल है, दोस्तों के बीच में होता रहता है। और हम लोग इतने अगले दिन हारियो और चिन्नात्सु एक दूसरे के साथ जिम में भी बातचीत कर रहे होते हैं। तो ताइकी ये सब कुछ देखकर चाहता है कि वो इग्नोर मार दे, लेकिन वो इग्नोर नहीं मार पाता, वो जेलस फील कर रहा होता है। तो क्यों बोलता है कि वो दोनों अपनी अपनी टीम के सुपरस्टार हैं, आपस में बात तो कर ही सकते हैं। और हिना उसको बोलते तुम चिंता मत करो, वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बैठते हैं क्लास में, इसलिए शायद वो बात कर रहे होंगे। और उस दिन चिन्नात्सु सेंपाई ने ये भी तो बोला था कि उनको बास्केटबॉल पे फोकस करना, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाना। तो ताइकी बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, लेकिन अगर उनको प्यार हो गया तो इससे वो अपने आप को प्यार में गिरने से थोड़ी रोक सकती है। और हम लोग होते हैं वो टेंशन करने लगता है। और उसके बाद वो क्यो के साथ अपना मैच खेलने लगता है। तो वो बैडमिंटन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है, उसका पीटी टीचर उसी को देख रहा होता है। तभी एक टीचर आता है, उनके पीटी टीचर से पूछता है कि अब की बार वाली टीम कैसी लग रही है, नेशनल लेवल वाली। तो पीटी टीचर बोलता है, मुझे लगता है कि अब की बार हारियो जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, वो नेशनल स्टेज तक जा सकता है। और जहाँ तक कि अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे लगता है कि इस बार ताइकी भी जा सकता है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं ताइकी से। उसके बाद हम लोग होते हैं ताइकी अपना मैच पूरा करके पानी पीने के लिए साइड में जाता है। तभी एक बास्केटबॉल उसके पास आती है और वो बास्केटबॉल लेने के लिए चिनात्सु वहाँ पे आती है। तो हम लोग होते हैं ताइकी उसको बास्केटबॉल पकड़ा देता है और उसको बार बार वही बात याद आने लगती है, हारियो सेंपाई वाली। तभी हम लोग होते हैं चिनात्सु उससे पूछते हैं कि तुम्हारी प्रैक्टिस कितने बजे खत्म होगी ताइकी। तो ताइकी बोलता क्या हुआ। तो चिनात्सु बोलते दरअसल मैं अपनी चाबी घर पे ही भूल गया और तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि वो रात को लेट आएंगे। तो ताइकी बोलता अच्छा कोई बात नहीं, मेरी प्रैक्टिस 7 बजे खत्म होगी, तो आप 7 बजे के बाद कभी भी आ जाना। तो चिनात्सु बोलते हैं हाँ ठीक है, वैसे ही मेरी प्रैक्टिस भी 7 बजे ओवर होने वाली है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हारियो आ जाता है और वो चिनात्सु से बोलता है कि ची तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइमर है क्या तुम्हारी टीम के लिए, मेरे को टाइमर की जरूरत है। तभी हम लोग देखते हैं जैसी ताइकी ये सुनता है कि वो उसको चिनात्सु नहीं बल्कि ची बोलता है, उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वो भागते भागते घर जाने लगता है अपनी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो इतने ज़्यादा क्लोज है कि वो उसको चिनात्सु भी नहीं बल्कि ची बोलता है। और नहीं मुझे देख लो, मैं तो उनको चिनात्सु सेंपाई बोलता हूँ, सेंपाई लगाता हूँ। फिर वो फालतू में उसी बारे में सोचने लग जाता है। तभी हम लोग वहाँ पे चिनात्सु आ जाती है और वो बोलते क्या हुआ था कि तुम कुछ जल्दी घर पे आ गए है ना। फिर हम लोग देते हैं चाय कि अपने मन में सोचने लगता है कि ये फालतू में मैं क्या सोच रहा था। तभी चिनात्सु उसको बोलते हैं कि मैंने देखा था कि सारे जो बैडमिंटन के प्लेयर थे वो भी क्लब रूम में जा रहे थे, तो मुझे लगा तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पे घर पे मिलोगे मुझे। तो हम लोग देखते हैं ताई कि अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी सोच कितनी ज़्यादा गंदी है, अभी इन्होंने सिर्फ बैडमिंटन प्लेयर बोला लेकिन अभी भी मैं हारियो सेंपाई के बारे में सोच रहा हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता। तभी चिनात्सु उसकी जैकेट पकड़ के उसको रोक लेके बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भागते भागते घर पे आए हो, क्योंकि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रखा है। तो ताइकी बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो चिनात्सु बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने शायद ये सोचा होगा कि अगर तुम मेरे से पहले घर पे नहीं पहुंचे तो शायद मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगी, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो है ना। तो ताइकी बोलता है कि ये मेरे बारे में कितना ज़्यादा सोचती है और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इनको क्या बुलाऊं या फिर वो इनको क्या बुलाता है, मैं फालतू में गंदी सोच है मेरी। तभी हम लोग थे चिनात्सु उसको बोलते हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तुम मेरी परवाह करते हो और तुमने सही में मुझे बचा लिया, अगर मैं बाहर बैठी रहती तो मेरे को बुरा लगता। तो ताइकी बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ट्रेनिंग करते हुए आना चाहता था घर पे, इसलिए भाग के आया, और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एक और राउंड लगा लेना चाहिए। और ये बोल के वो बाहर निकल जाता है भागने के लिए। और वो बाहर भागते भागते ये सोच रहा होता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि चिनात्सु सेंपाई को वो कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मुझे फोकस करना चाहिए अपने इंट्रा डिपार्टमेंटल मैचेस के ऊपर। और वो अपने दिमाग में यही सोचने लगता है, लेकिन फिर भी बार बार उसको वही दिमाग में आ रहा होता है कि वो उनको चीप बोलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन रोज की तरह ताइकी अपने बैडमिंटन मैचेस के लिए जिम में आ जाता है और उसके सारे बैडमिंटन मैचेस को वो खुद जीत जाता है। उसके बाद उसके रिजल्ट्स नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखे जाते हैं। तो क्यों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तो तुम जल्दी नेशनल लेवल की टीम तक पहुंच जाओगे। तो ताइकी बोलता है कि अभी तो मेरे मैचेस सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के साथ हुए हैं, तुमने हारियो सेंपाई के मैचेस देखे नहीं, वो भी सारे मैचेस जीते, वो भी अभी तक कोई सा मैच नहीं हारे मेरी तरह। तभी हम लोग देखते हैं क्यों उससे पूछता है कि उनसे याद है चिनात्सु सेंपाई और हारियो सेंपाई के बीच में कुछ चल रहा है, तुम्हें पता चला क्या। तो ताइकी बोलता नहीं मैंने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने नेशनल लेवल पर फोकस करना है। उसके बाद वो लोग पानी पीने के लिए जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे हारियो चिन्नासु और उनके कुछ दोस्त भी खड़े होते हैं। तो हम लोग देखते हैं ताइकी उनको देखते ही वापस मुड़ जाता है। तो क्यों बोलते हैं क्या हुआ, अभी तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और तुम वापस मुड़ गए। तो ताइकी बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम लोग होते हैं हारियो का दोस्त उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता तुम लोगों को पता है कि हारियो भी तक कोई भी मैच नहीं हारा है, वो अगर ऐसे ही खेलता रहा तो नेशनल लेवल तक पहुंच जाएगा। तो हारियो बोलता तुम फालतू में मेरी तारीफ करो, अभी तो बहुत सारे मैचेस पड़े हैं। तो चिन्नासु ये सुनने के बाद हारियो को गुड लक बोलकर वहां से चली जाती है अपनी दोस्त के साथ। तो हम लोग होते हैं जैसी ताइकी उसके मुंह से गुड लक सुनता है उसको काफी ज्यादा जेलस फील होता है, लेकिन वो दिखाता नहीं और वो ऐसे फील कराता है जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम लोग होते हैं हारियो का दोस्त उसको बोलता है कि तुम आजकल चिन्नासु के साथ काफी ज्यादा अच्छा घुल मिल रहे हो, तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो ये सुनते तो ताइकी जैसे पिघलने लग जाता है और वो और ज्यादा शो ऑफ नहीं कर पाता। तभी हम लोग होते हैं हारियो अपने दोस्त से बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग बस एक दूसरे के साथ बैठते हैं इसलिए, लेकिन मुझे लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है जो कि अपनी मेहनत करती हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। और हम लोग होते हैं उसके बाद नेक्स्ट मैच होता है ताइकी के बीच में और हारियो के बीच में।
लेकिन हम लोग होते हैं हारियो काफ़ी ज़्यादा आसानी से उसको लीड कर रहा होता है। हारियो के 5 पॉइंट होते हैं और ताइकी के सिर्फ 1 पॉइंट होते हैं। तभी हिना ख्यो के पास आती है और उसको बोलती है, तुम्हें लगता है कि ताइकी जीत सकता है? मुझे तो लगता है ये वन साइडेड मैच है, हारियो बड़ी आसानी से जीत जाएगा। तभी क्यो बोलता है कि हाँ, हारियो के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी है, वो 1 साल बड़ा भी तो है ताइकी से। फिर हम लोग होते हैं वो अपने मन में सोचने लगता है, वैसे भी ताइकी का ओपोनेंट वो है जो कि उसकी क्रश के सबसे ज़्यादा क्लोज है। ताइकी कैसे जीत पाएगा इसके सामने, क्योंकि ये अपने ड्रीम के भी सबसे ज़्यादा क्लोज है, उससे बढ़िया खेलता है, उसकी क्रश के ज़्यादा क्लोज है। ताइकी को ऐसा फील हो रहा होगा कि उसको दोनों चीज़ें गिव अप कर देनी चाहिए, अपनी क्रश भी और अपना मैच भी। तभी हम लोग देखते हैं क्यों की नज़र पड़ती है कि चिन्नात्सु ताइकी का और हाइरू का मैच देख रही होती है। तभी हम लोग होते हैं उसके बाद मैच हार जाता है ताइकी फर्स्ट राउंड, और ताइकी के 4 पॉइंट होते हैं और हारू के 11 पॉइंट फर्स्ट राउंड के अंदर। तो हम लोग होते हैं ताइकी अपना मुंह पहुंच रहा होता है तोले से, तभी क्यों उसके पास आता है, उसको पानी देते हुए बोलते तुम ज़्यादा थके तो नहीं? तो ताइकी बोलता तुमने देखा था कि क्यों मैं लास्ट पॉइंट जो था वो जीत सकता था, मैं गलती से हार गया। तभी क्यों उसको बोलता है अच्छा तुम्हें इस बात से दिक्कत है, मुझे लगा था अभी भी तुम चिनात्सु सेंपाई और हारू सेंपाई के बारे में सोच रहे हो, इस वजह से तुम ढंग से खेल नहीं पाए। तो ताइकी बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी हार का जिम्मेदार चिनात्सु सेंपाई को थोड़ी बता सकता हूँ, और वैसे भी मैं उनके लिए बैडमिंटन थोड़ी खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन अपने लिए खेलता हूँ क्योंकि मुझे बैडमिंटन से प्यार है। और हम लोग होते हैं वो क्यों को समझा ही रहा होता है। तभी ताइकी को अगले मैच के लिए बुला लिया जाता है क्योंकि उसका हारियो के साथ जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होने वाला होता है। तो ताइकी सेकंड राउंड के लिए जाने लगता है। तभी वो देखता है उसके जूते के लेसेस खुले होते हैं, वो जूते के जब लेसेस बांध रहा होता है तब उसकी नज़र उसके ब्रेसलेट पर जाती है जो कि चिन्नासु ने उसको दिया था। तो फिर से मोटिवेटेड खेलने लग जाता है, और हम लोग इस बार वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलता है, लेकिन फिर भी वो 21-15 से हार जाता है। यानी कि सेकंड राउंड के अंदर हारियो जो होता है वो 21 पॉइंट बना लेता है और ताइकी सिर्फ 15 पॉइंट बना पाता है। तो उसके बाद हम लोग होते हैं कि उससे बोलते तुम फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेले थे, तुम हारियो सेंपाई से हार गए लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो ताइकी बोलता है फिर भी यार मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपनी हार के ऊपर। तभी हम लोग होते हैं हारियो और उसका दोस्त बाहर ही खड़े होते हैं। तो हारियो का दोस्त उससे बोलता है देखा तुम बच्चे की बात सुन रहे हो, क्या बोले, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुमसे हारने के बाद। तो हारियो बोलता है गुस्सा तो मुझे आना चाहिए हारने के बाद, क्योंकि मैं उससे जीता हूँ फिर मुझे खुशी नहीं हो रही। तो हारियो का दोस्त बोलता है लेकिन तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही? तो हारियो उसको खुशी बिना बताए वहाँ से जाने लगता है। और हम लोग होते हैं ताइकी भी अपने घर पे जा रहा होता है और वो रास्ते में सोच रहा होता है कि मैं हारियो सेंपाई को कैसे हराऊं, मैं उनकी टेक्निक को, स्पीड को और उनकी प्रैक्टिस को कैसे बीट करूं, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, मेरी प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत कमी है। और हम लोग होते हैं वो ये सोचते सोचते जा ही रहा होता है। तभी चिनात्सु उसके पास आती है और उसको बोलते हैं मेरे को फॉलो करो, मुझे तुम्हें कोई जगह लेके जाना है। और हम लोग होते हैं वो उसको एक पार्क के अंदर ले आती है और वो अपनी बैग से 2 बैडमिंटन रैकेट निकालती है। तो ताइकी बोलता आप बैडमिंटन रैकेट क्यों लेके आई हो? तो चिनात्सु बोलते मैं तुम्हारे साथ मैच खेलना चाहती हूँ, तुम्हें याद है उस दिन बास्केटबॉल खेलते टाइम तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें बैडमिंटन का मैच भी खेलना है। तो ताइकी अपने मन में सोचने लगता है कि इनको अभी तक याद था कि मुझे इनके साथ मैच खेलना है। तो हम लोग होते चिन्नात्सु उसको बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे लगा तुम्हें भी प्रैक्टिस करने का मन कर रहा होगा इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। तो ताइकी खुश हो जाता है कि कम से कम किसी को तो पता चलता है कि मैं फीलिंग कैसी है, मैं क्या फील करता हूँ। तभी हम लोग होते हैं चिन्नात्सु उसके साथ मैच खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सर्विस भी नहीं करा पा रही होती क्योंकि उसको बैडमिंटन खेलना नहीं आता। तो ताइकी उसको ढंग से सर्विस वगैरह करना सिखाता है, उसको बताते हैं कैसे सर्विस की जाती है। तो हम लोग इतने चिन्नात्सु सर्विस करानी सीख जाती है और उसके बाद उसके साथ मैच खेलते खेलते बोलती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा और हारियो का मैच देखा, तुम काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। तो ताइकी उससे बोलता है आप प्लीज़ वो मैच भूल जाओ, वो मेरे लिए काफ़ी एम्बेरस है। तो चिन्नात्सु बोलते हैं इसमें एम्बेरस होने की क्या बात है, तुमने लास्ट में काफ़ी अच्छा खेला था, मैंने देखा था तुमने काफ़ी सारे स्मैशेस मारे थे और तुम्हें याद है फर्स्ट राउंड के अंदर तुम्हारे 4 पॉइंट थे और हारियो के 11 पॉइंट, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर तुम्हारे 15 पॉइंट थे, यानी कि तुमने 11 पॉइंट स्कोर किए जबकि हारियो सिर्फ 10 पॉइंट स्कोर कर पाया और उसके 21 पॉइंट हुए। तुम काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, अगर तुम फर्स्ट राउंड से ऐसा खेलते तो शायद तुम जीत सकते थे। तो ताइकी बोलता फिर भी क्या फर्क पड़ता, हारना तो हारना होता है ना, आखिर में तो मैं हार ही गया। तो चिन्नात्सु जोर से हंसने लग जाती है। तो ताइकी बोलता आप हंस क्यों रहे हो? तो चिन्नात्सु बोलते हैं मैं समझ गई तुम्हें हारना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए तुम हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हो, जब भी तुम्हें इंस्ट्रक्टर तुम्हारी गलती बताता तो हमेशा तुम उस गलती की हाथ वहीं पर प्रैक्टिस करते हो, इसलिए शायद तुम हारियो के साथ जब मैच खेलते थे तब भी तुमने गिव अप नहीं किया, ये बात तो मुझे तुम्हारी पसंद है। तो हम लोग ताइकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अगली बार देखना मैं जीत के दिखाऊंगा आपको। ये हम लोग देखते हैं कि चिन्नात्सु के फ़ोन के ऊपर ताइकी की मॉम का मैसेज आता है जो कि उनसे पूछना चाहती है तुम्हें आने में कितना टाइम लगेगा। तभी ताइकी की नज़र पड़ती है चिन्नात्सु के बैग के ऊपर लगे हुए की चैन के ऊपर जिसके ऊपर ची लिखा हुआ होता है। तो ताइकी को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हारियो सेंपाई ने इनको एक की चैन दी है। तो ये चिन्नात्सु बोलते क्या हुआ था कि तुम क्या देख रही हो? तभी वो बोलते अच्छा तुम ये की चैन देख रही हो, दरअसल ये की चैन मुझे मेरे सारे क्लासमेट्स ने मिलकर दी है, सब लोग मुझे ची नाम से बुलाते हैं इसीलिए। तो ताइकी समझता है कि अच्छा मैं गलत सोच रहा था इतनी देर से, सिर्फ हारियो सेंपाई इनको ची नाम से बुलाते हैं। तभी चिन्नात्सु बोलते चलो हम लोगों को चलना चाहिए, तुम्हारी मॉम हमारा वेट कर रही होंगी। तो ताइकी बोलता है कि नहीं आप अकेले चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, शायद आपको कुछ फील ना होता हो लेकिन मुझे थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है जब मैं किसी लड़की के साथ घर जाता हूँ तो। और ये बोलकर वो अपनी बैडमिंटन की प्रैक्टिस पे लग जाता है और बोलता है कि आप मेरी परवाह मत करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये देखकर चिन्नात्सु अकेले घर जाने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं ताइकी जी ने जो भी उसको बोला था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उनके बैडमिंटन की डबल्स की टीम का अनाउंसमेंट हो जाता है और ताइकी का पेयर और किसी के साथ नहीं बल्कि हारियो के साथ बनता है। तो ताइकी बोलता है कि मेरी हारियो सेंपाई के साथ टीम अच्छी कैसे बनेगी, मैं उनके साथ ढंग से इसलिए नहीं खेल पाता क्योंकि वो मेरी क्रश के इतने ज़्यादा क्लोज हैं। तभी कयो उसको बोलता है कि हाँ वैसे भी तुम अगर नेशनल में जाओगे अपने रोमांटिक राइवल के साथ तो तुम्हारे लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तभी हम लोग वहाँ पे हारियो आता है और बोलता है ताइकी हम दोनों एक ही टीम है, हम लोगों को प्रैक्टिस करने जाना होगा। और जाते जाते उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी थोड़ी सी बात सुन ली, मुझे पता चला कि तुम्हें चिन्नात्सु सेंपाई ज़्यादा ही पसंद है। और हम लोग ताइकी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और बोलता है अब बताओ मेरी इनके साथ टीम कैसे
समझ में कि इनको तो ये भी पता चल गया मुझे कौन पसंद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हार्यू उसको प्रैक्टिस करवाने लगता है बैडमिंटन की, और हम लोग होते हैं ताइकी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करने के बाद थक जाता है। तो हार्यू उससे बोलता है तुम इतनी जल्दी थक गए, अगर तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेक ले सकता हूँ। लेकिन तुम्हें पता है ची कभी भी ब्रेक नहीं लेती, वो हमेशा प्रैक्टिस करती रहती है चाहे वो कितनी भी थक जाए। और मुझे लगा था कि ची जिस बंदे को डेट करेगी शायद वो भी बहुत ज़्यादा टफ होगा और वो अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देगा ना कि थकने में। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताइकी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है और प्रैक्टिस करने लग जाता है नॉन स्टॉप। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, अपनी क्लास के अंदर बैठा होता है। तो हिना बोलते तुम इतने ज़्यादा थके हुए कैसे हो, तुम्हारी प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है क्या? तो ताइकी बोलता है तुम्हें पता नहीं है हार्यू सेंपाई मुझसे कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मैं पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो क्यों बोलते हैं मुझे लगा नहीं था हार्यू सेंपाई टीम प्लेयर होंगे, मुझे लगा था उनको अकेले खेलने में ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मुझे अब पता चला कि वो तुम्हारे ऊपर भी कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो हिना बोलती है हार्यू सेंपाई कहीं वही तो नहीं है जो चिन्नात्सु सेंपाई के साथ उस दिन घर जा रहा था? अगर वही है तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है कि वो तुमसे कितना ज़्यादा अपर लेवल पर है और तुम्हें जानबूझ के प्रैक्टिस करवा रहा है। तो ताइकी बोलता फिर तो उन्हें मुझे प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है वो मेरे से कितने ज़्यादा ऊपर लेवल पे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताइकी और हार्यू का मैच होता है दो बंदों के साथ में, तो वो दोनों प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं। तभी हार्यू उसको समझाता है कि तुम क्या गलत कर रहे हो, और हम लोग होते हैं ताइकी उसकी गलती को ध्यान में रखते हुए वहीं पे प्रैक्टिस करने लग जाता है और अपनी गलती को सुधार लेता है। तो हम लोग होते हैं हार्यू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम लोग होते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के बाद ताइकी अपने दोस्त क्यो के साथ वापस घर जा रहा होता है। जैसे ही वो स्कूल के गेट के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं सारे सेकंड ईयर वाले वहीं पे होते हैं। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे हार्यू भी खड़ा होता है और उसको बोलता है ताइकी तुमने आज काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी। तभी ताइकी की नज़र पड़ती है वहाँ पे चिन्नात्सु के पास, जो कि चिन्नात्सु उसको देख रही होती है। तो ताइकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हम लोग देते हैं हार्यू ताइकी को अपने पास बुलाकर बोलता है कि तुम्हें पता है ये बंदा कौन है, ये बंदा मेरे साथ डबल टीम में जाने वाला है और हम लोग खेलेंगे नेशनल तक। और फिर उसके बाद वो ताइकी की बेइज्जती करने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा खेलता है, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग देते हैं ताइकी अपनी बेइज्जती सुनता रहता है, कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि हार्यू आखिरकार बोल तो सच ही रहा है। तभी हार्यू बोलता है लेकिन तुम्हें पता है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी खेल सकता है क्योंकि हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है, मैं जब भी इसको इसकी कमियां गिनाता हूँ ये बिना कोई सवाल जवाब के अपनी कमियां सुधारने में लग जाता है। तभी हार्यू के दोस्त बोलते हैं तुम हमेशा से ऐसी हो, जिस भी बंदे के ऊपर तुम्हें ज़्यादा उम्मीद होती है तो हमेशा उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हो और उससे ज़्यादा मेहनत करवाते हो। तो ताइकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुनकर कि हार्यू को फाइनली उससे कुछ ज़्यादा पोटेंशियल की उम्मीद है। तभी हम लोग देखते हैं चिन्नात्सु जो होती है उसको धीरे से बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो हम लोग देखते हैं ताइकी की नज़र पड़ती है कि हार्यू के पास एक मैसेज आता है। तो हार्यू बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया। तो ताइकी बोलता है आपकी गर्लफ्रेंड का, आपके पास कब से गर्लफ्रेंड है? तो हार्यू बोलता है एक हफ्ते से। तो ताइकी बोलता है एक हफ्ते से मतलब? तो हार्यू बोलता है दरअसल एक लड़की है जो मुझे काफ़ी टाइम से पसंद है, मैं उसको बोलना चाहता था लेकिन मैं कभी उसको बोल नहीं पाया। पिछले हफ्ते मैंने सोचा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन तभी उस लड़की ने सामने से मुझे अप्रोच किया और मुझे डेट के लिए पूछा, तब से बस वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और मुझे मेहनती लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी हम लोग देखते हैं कि जब ये सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि सच में ये सिर्फ मेरे मजे ले रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि हार्यू जो होता है वो चिन्नासु से बोलता है चिन्नासु उस दिन के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाती तो शायद मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मेकअप का सामान नहीं खरीद पाता। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताइकी समझ जाता है कि इतने दिनों से हार्यू सिर्फ उसके मजे ले रहा था, वो सच में चाहता नहीं था कि वो चिन्नासु को उससे छीने। फिर उसके बाद हम लोग होते हैं हार्यू ताइकी से बोलता है वैसे तुम्हें देखकर मुझे लगता नहीं तुम्हारी जल्दी गर्लफ्रेंड बन पाएगी। तो ताइकी बोलता है आपसे किसी ने पूछा क्या सेंपाई? इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।